बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शमा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद शमा चैनल। आज हम बना रहे हैं चपली कबाब। चपली कबाब बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, बीफ लिया है 1 किलो, ये हड्डी के बगैर लिया है, मोटे मोटे टुकड़ों में कटवा लिया है, और ये चर्बी वाला गोश्त है, इसको चर्बी के साथ ही हम कीमे वाली मशीन से निकलवाएंगे। प्याज लिए हैं 4 अदद, इन्हें भी मोटा मोटा काट लिया है। 7 से 8 दाने हरी मिर्चों के लिए हैं, 2 लेमन लिए हैं, थोड़ा सा अदरक लिया है, आधी प्याली लहसुन लिया है। यहाँ पर कुछ बातें समझने वाली हैं, वो ये कि कीमे को हम मशीन से निकलवाएंगे अलग, प्याज को हम मशीन से निकलवाएंगे अलग, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को इकट्ठा निकलवाएंगे। दूसरे स्टेप के अंदर हम इसकी मिक्सिंग करेंगे मसालों के साथ, वो स्टेप मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम इसको चॉपर मशीन से निकलवाते हैं। ये प्याज जो है ये चॉपर मशीन से निकलवा दिया और इसे हम अलग रखेंगे। सब्ज़ मिर्चें, अदरक और लहसुन, ये तमाम चीज़ें भी मशीन से निकलवानी है और साथ ही इसके अंदर ये गोश्त डाल देंगे। कीमे के साथ हमने पिसवाया है लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें, और प्याज को अलग मशीन से निकलवाया है। अब इन चीज़ों को हम घर में लेके जाएंगे और ड्राई मसालों के साथ मिक्स करेंगे। आपने देखा कि कीमे को हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों के साथ पीस कर तैयार कर लिया था। दूसरी तरफ चॉपर मशीन में से प्याज को भी अच्छा सा चॉप करवा लिया था। दोनों चीज़ें हमारी रेडी हैं। प्याज में से मैंने निचोड़ कर पानी को निकाल दिया है। अब प्याज को मैं इस कीमे में डाल दूंगी। तमाम चीज़ों के पीसने का प्रोसेस जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, यानी इसके अंदर जो स्पाइसेस हमने ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर बेसन शामिल करेंगे, जिसे हम पहले करेंगे ड्राई रोस्ट। तो उसके लिए मैंने तवे को गर्म कर लिया है। तवा हमारा गर्म हो चुका है। इसके ऊपर डालेंगे 4 टेबलस्पून बेसन और इसे मुसलसल हिलाते रहेंगे, वरना क्या होगा कि बेसन जो है वो नीचे से जल जाएगा और चपली कबाब हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए हम इसे मुसलसल हिलाते रहेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। जैसे खुशबू आने लग जाए तो समझे कि बेसन आपका अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट हो चुका है। बेसन हमारा भून चुका है। स्टोव को हम ऑफ कर देते हैं। ड्राई रोस्ट बेसन कीमे में डाल देते हैं। अब ये तमाम कीमे को एक बड़े बोल के अंदर शिफ्ट करेंगे। अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर डालेंगे ड्राई मसाले, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, 1 टेबलस्पून लेवल करके सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून भरकर ज़ीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून चपली कबाब मसाला, किसी भी ब्रांड का आप ले लें, मैंने नेशनल का लिया है, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई सुरख मिर्च। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह हाथ के साथ मिक्स करेंगे। इस तरीके से चपली कबाब बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसी तरीके को फॉलो करते हुए चपली कबाब बनाएं, तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो ये हमने मसालों को कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसे शेप देंगे। अब इसे एक प्लेट में रखेंगे इस तरह से, और बाकी के भी तमाम हम इसी तरह बना लेंगे।
बना लिए हैं, बाकी भी हम इसी तरह से बनाएंगे। अब चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। तो सबसे पहले तवे को या पैन को चूल्हे पे रखते हैं, उसे नॉर्मल सा गर्म करते हैं। तवा नॉर्मल सा गर्म हो चुका है, इसके ऊपर हस्बे ज़रूरत ऑयल डालेंगे। हमने इसके ऊपर आधा कप ऑयल डाल दिया। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा तो इसके अंदर हम ये चपली कबाब रखेंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे पलट देंगे ताकि कबाब जो है दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। चपली कबाब को फ्राई करते हुए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हल्का हल्का सा हिलाएंगे ताकि कबाब जो है वो नीचे चिपक ना जाए। एक बार दोबारा पलट देते हैं। वाओ, बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त ये चपली कबाब बनकर तैयार हो रहे हैं। बस अब 1 मिनट हम इसे और तवे पे रखेंगे, उसके बाद हम इसे डिश में निकाल लेंगे। बस चपली कबाब हमारे बनकर तैयार हैं। अब हम इसे डिश में निकालते हैं। है ना मज़े के। चपली कबाब की हमने प्लेटिंग कर ली है। लेमन को काट कर सेंटर में रख लिया है। सर्व करते हुए हम लेमन को ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे और ज़बरदस्त से हमारे चपली कबाब बनकर तैयार हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दुआ में याद रखते हुए डॉक्टर शमा खान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।